बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आगाज करते हैं साबिक सेनेटर निहाल हाशमी की आज अदालत में होने वाली पेशी के हवाले से और जजेस के साथ आज उनका क्या मुकालमा हुआ आपको बताते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी की सजा के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने जेल से रिहाई के बाद निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू में अदलिया से मुतल्लिक बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि निहाल हाशमी ने रिहाई के बाद जजेस को गालियां दी, क्यों ना उनकी सजा में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज तकरीर पर निहाल हाशमी को आज अदालत तलब किया था, जिस पर निहाल हाशमी ने अदालत के सामने पेश होकर क्या कहा आप जरा खुद ही सुन लीजिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने निहाल हाशमी के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत भरी अदालत में निहाल हाशमी के तौहीन आमेज बयान की वीडियो को 2 मरतबा चलाया गया। इस पर निहाल हाशमी ने कहा कि मैं अदालत के सामने शर्मिंदा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जेल में जो लोग मौजूद थे और वो जो बातें कर रहे थे उनके अल्फाज हैं। निहाल हाशमी ने अदालत में कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा था, कसम खाकर कहता हूं कि अदालत के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, जहनी तौर पर परेशान हूं। बाबा रहमत कौन है मुझे इस बात का पता नहीं है। निहाल हाशमी के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी वीडियो दोबारा चलाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप तकरीरें करते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है। इस दौरान निहाल हाशमी के वकील ने उनका मुकदमा लड़ने से भी इनकार कर दिया और अदालत में कहा कि बार के बतौर वाइस चेयरमैन शर्मिंदा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बतौर चीफ जस्टिस मैं भी शर्मिंदा हूं कि काले कोट वाले भाई को नोटिस जारी कर रहा हूं। निहाल हाशमी के वकील की जानिब से वकालत से इनकार पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने लिए अच्छा सा वकील ढूंढ कर लाएं, सोच लें कि इस अदारे को इज्जत देनी है या अपने दोस्त को बचाना है। जिस पर निहाल हाशमी ने कहा कि मैं तो अदलिया के लिए भी जेल गया हूं, आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका जेल वाला बोझ हम कब तक उठाते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने यह वतीरा बना लिया है, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने निहाल हाशमी से मुकालमे में कहा कि क्या आप एक्टर हैं जो एक्टिंग कर रहे थे, आपके अल्फाज तौहीन आमेज थे। निहाल हाशमी ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे नोटिस जारी ना किया जाए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, बिजली का बिल और बच्चों की फीस नहीं दे सकूंगा, मेरी रोजी रोटी इसी पेशे से है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, खानदान बर्बाद हो जाएगा, रहम किया जाए, अल्लाह भी एक मौका देता है। चीफ जस्टिस ने निहाल हाशमी की इस्तदा पर कहा कि आपको पहले भी मौका दे चुके हैं, आपके अल्फाज इतने तौहीन आमेज हैं कि उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं। वीडियो में नारे लग रहे हैं, करप्ट जजों की शामत है, अब मुझे यह बताएं कि कौन बेगैरत है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जब से चीफ जस्टिस हुआ हूं गुस्सा छोड़ दिया है, आपको मुआफ नहीं कर रहे। इस पर निहाल हाशमी ने कहा कि किसी को दुख में देखकर हाइपर हो जाता हूं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप हमें देखकर हाइपर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी के मामले पर तमाम बार काउंसिल्स के तमाम चेयरमैनों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वजाहत करें कि निहाल हाशमी को नोटिस मिलना चाहिए या नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर यानी 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अब अपने प्रोग्राम न्यूज रूम में कुछ बात करते हैं शरीफ खानदान पर चलने वाले एहतसाब अदालत में मुकदमात के हवाले से। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस से मुतालिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए, जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक हैं। नैब की जानिब से एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, लंदन फ्लैट्स रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्जिम ठहराया। अल अजीजिया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुल्जिम नामजद किया गया है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज अब तक एहतसाब अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत उन्हें मफरूर करार देकर उनका केस अलग कर चुकी। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं, जिनमें एवनफील्ड प्रॉपर्टीज ज़िमनी रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को बराह रास्त मुल्जिम करार दिया गया है, जबकि अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ज़िमनी रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर नामजद हैं।
पैनामा केस के फैसले की रोशनी में एहतसाब अदालत को शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का ट्रायल 6 माह में मुकम्मल करना था, जिसकी मुद्दत 13 मार्च को मुकम्मल हो रही थी, जिसके बायस अदालती वक्त में ट्रायल मुकम्मल करना नामुमकिन हो गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस में 2 माह और इसहाक डार के खिलाफ 3 माह की तौसीह कर दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किया। अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने कहा कि सोच अगर छोटा सा भी सबूत होता तो यह फैसला देने में 2 दिन न लगाते, और तौसीह का वाज़ेह मतलब है कि कुछ नहीं निकला। वाज़ेह रहे कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के ट्रायल का एहतसाब अदालत में बाकायदा आगाज 14 सितंबर 2017 से हुआ और 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डेडलाइन 13 मार्च को खत्म हो रही है। अब प्रोग्राम में कुछ बात हो जाए सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद केस के हवाले से। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कसूर में 8 साल ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से झूठे इंकशाफात करने पर निजी टीवी के एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद से कहा है कि मुआफी मांगने का वक्त अब गुजर चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ज़ैनब कत्ल केस के बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद के दावों के बारे में आज खुद नोटिस की समाअत की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने उन दावों पर अदालत से मुआफी मांगेंगे जिस पर शाहिद मसूद का कहना था कि इस बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी उन्होंने कहा था कि वो मुआफी नहीं मांगेंगे। और जब ये केस पहले गया अदालत में, जब सारे सहाफियों को, सीनियर सहाफियों को तलब किया गया, तो उस वक्त भी डॉक्टर शाहिद मसूद ने मुआफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत ने एंकर पर्सन को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने ज़ैनब कत्ल केस के बारे में जो इंकशाफात किए थे उसमें से एक भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की इस हवाले से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है उसमें उन तमाम दावों की नफी की गई है जो डॉक्टर शाहिद मसूद ने टीवी प्रोग्राम में किए थे। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर शाहिद मसूद को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में चीफ जस्टिस को बारहा मुखातिब करते हुए कहा था कि वो उसका नोटिस लें, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके दावे झूठे साबित हुए तो बेशक उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अदालत को बताया कि उन्होंने जो दावे किए थे उसकी जांच पड़ताल और तहकीकात करना FIA के बस की बात नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद अवामी तौर पर तस्लीम करें कि उन्होंने गलती की है और निजी टीवी चैनल को नोटिस जारी करते हुए अगले 2 रोज में जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत ने इस अज खुद नोटिस यानी सो मोटो नोटिस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अदालत में पेश होने से पहले बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज़ैनब कत्ल केस के बारे में जो दावे किए थे उनकी तहकीकात करने वाली टीम के बारे में उनका कहना था कि जो टीम इसकी तहकीकात कर रही है वो इस काबिल ही नहीं है, वो इस अहल नहीं है कि ठीक तरीके से तहकीकात कर सके। अब अपने प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं। सेनेट इंतखाबात हुए, सेनेट इंतखाबात के नताइज सामने आए और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने की बात है और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी सरगर्म दिखाई दे रही है। सेनेट इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐवान बाला में अपना चेयरमैन लाने के लिए सरगर्म है और इसके लिए आज़ाद सेनेटर से भी राब्ते किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज दावा किया कि फाटा के आज़ाद सेनेटर्स ने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर क़य्यूम सुमरो का कहना है कि आसिफ जरदारी आज सेनेट के हवाले से अहम मुलाकातें करेंगे। उनकी आज मौलाना फजलुर रहमान और फाटा के 9 मुंतखब आज़ाद सेनेटर से मुलाकात तय है। डॉक्टर क़य्यूम सुमरो के मुताबिक आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ्द मिनिस्टर कानूनी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत होगी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि आज आसिफ जरदारी फाटा के 9 मुंतखब आज़ाद सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया भी देंगे, जबकि आज़ाद सेनेटर्स आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक फाटा के सेनेटर्स आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान भी करेंगे। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में शामिल की। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिए न्यूज़ रूम रुखशान मीर के साथ, और विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।